बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब दिन भर बीत गया, संध्या काल में हुई तो दो चार शिष्यों को भेजा। अरे बेटा, मेरा जो कच्छ शिष्य है मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया है, वो क्या बात है, जंगल गया है वो वापस नहीं आया, जाओ तो थोड़ा ढूंढ के आओ। ये शुक्राचार्य महाराज शिष्यों को भेजे तो शिष्य तो सभी मिलकर के सब काम किए थे, हाओ महाराज करके उनको दिखाने के लिए ये जंगल की तरफ चले गए। घूम घाम के दो चक्कर मारे, उसके बाद आ गए और कहा कि महाराज आपका शिष्य महाराज पूरा जंगल को छान मारे, दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो, महाराज बृहस्पति और शुक्राचार्य में एक अंतर है। क्या अंतर? महाराज जो बृहस्पति है वो परमात्मा को अपने भीतर ढूंढते हैं और शुक्राचार्य जी महाराज जी बाह्य दृष्टिकोण वाले हैं, इसलिए कच्छ महाराज को बाहर ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को बाहर ढूंढने वाले हैं। तो आंख बंद करके बाहर पूरा पृथ्वी को ढूंढ मारा, पूरा जंगल को ढूंढ मारा, लेकिन महाराज कच्छ का कहीं पता नहीं चला। आकर के समाचार बताए महाराज है ही नहीं। अब आंख बंद करके देख ली, पूरा पृथ्वी को छान मारा, फिर भी कच्छ महाराज दिखे नहीं। इधर मृत संजीवनी का विद्या जानता था शुक्राचार्य महाराज, रोज उनका जप करता था, इसलिए उनके जप के प्रभाव से भीतर जो सरबत बन के चला गया था कच्छ महाराज, जो जीवित अवस्था में हो गया था। तो जब जीवित अवस्था में हो गया था, अब ये जब आंखें बंद करके बाहिरांग दृष्टिकोण जब घुमाए शुक्राचार्य महाराज, तो भीतर में बैठे बैठे कच्छ महाराज जी कहे कि गुरुदेव आप बाहर मत ढूंढिए, मैं आपके भीतर में हूं। तो महाराज शुक्राचार्य पूछे, ये तो बताओ बेटा, मेरे को तो पता नहीं चला, सोए नींद में थोड़े मुंह में आ गया रे, हैं कैसे आया? तब कच्छ महाराज जी कहे कि क्या बताऊं महाराज, आपके शिष्य लोग बहुत कमाल के हैं। अरे मैं जंगल गया था समीधा के लिए, इन सब ने मिलकर के मुझे महाराज चीता में लेटाया और भस्म करके आपको शरबत के रूप में पिलाया महाराज। तब महाराज शुक्राचार्य को जानकारी मिली, वाह रे शिष्यों, तभी मैं सोच रहा था इतने दिनों के बाद पहली बार कैसी सेवा कर रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। अब महाराज शुक्राचार्य कहे कि बेटा कच्छ, अब तू तो शरबत बन करके मेरे पेट में आ गया था और उस मृत संजीवनी के माध्यम से तू जिंदा भी हो गया, मतलब मृत संजीवनी की विद्या तू सीख गया है। अब इसका तू प्रैक्टिकल करना है तेरे को, तो एक काम कर, मेरे पेट को छेद करके तू बाहर आ जा और जिस मृत संजीवनी को तू जानता है बाहर में आकर के मुझे मेरे ऊपर उस मृत संजीवनी का विद्या का प्रहार करना, फिर मैं जी जाऊंगा। महाराज उसका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, तुमको भी जानकारी मिल जाएगी कि मृत संजीवनी विद्या काम करता है कि नहीं करता। और देखते देखते महाराज कच्छ उसके पेट को फाड़े और बाहर निकले, और बाहर निकले के बाद शुक्राचार्य जी महाराज जी बिल्कुल लात तान के सो गए, उनकी सांसें बंद हो गई। महाराज कच्छ मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और देखते देखते कच्छ महाराज को फिर ज्यों का त्यों कर दिया। अब महाराज कच्छ कहने लगा कि गुरुजी, इतने दिन से आपके पास रहा, आपकी सेवा किया और आपने सुंदर मेरे को मृत संजीवनी विद्या दिया महाराज, और देखो इतना दिन में, अब मैं तो पहले मृत संजीवनी विद्या नहीं जानता था, तब तो ये हाल हुआ कि आपके बाकी शिष्यों ने मुझे शरबत बना के पिला दिया, अब मैं सीख गया हूँ महाराज। अब कहीं ऐसे ही प्लान बना के कहीं और दूसरा ठिकाना लगा दिए तो आप कहाँ पाओगे, इसलिए महाराज मैं जिस काम के लिए आया था मैं सीख चुका हूँ, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज शुक्राचार्य से जब आज्ञा मांगे तो शुक्राचार्य जी महाराज जी ने कहा, एक काम करो बेटा, जिस देवयानी से तुम पूछ करके परमिशन लेकर के मेरे पास मृत संजीवनी विद्या सीखे हो, एक गुरु दक्षिणा जो है बेटा तू जा करके उसी को दे दे। ये महाराज कच्छ देवयानी के पास चले गए। देवयानी के पास जब गए तो देवयानी से कहा कि देवयानी, मैं आपके पिता मेरे गुरुदेव से जिस उद्देश्य से मैं इस आश्रम में आया था वह उद्देश्य मेरा पूरा हो चुका है और मैं मृत संजीवनी विद्या सीख चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गुरु दक्षिणा के रूप में आपको मैं क्या प्रदान करूँ। ये देवयानी कहे कि महाराज, जिस दिन आप इस आश्रम में आए हो उसी दिन से मैं आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, पसंद करती हूँ,
इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप गुरु दक्षिणा मांग रहे हो, मेरे पिताजी को आपको गुरु दक्षिणा देना है, तो आप एक काम करो, मेरे पति हो जाओ। अब एक कच्छ महाराज कहे, ए देवी देवयानी, सबसे पहले तो तुम शुक्राचार्य जो दैत्य है उनके गुरु के बेटी हो, और मैं देवता के गुरु के बेटा हूँ, इसलिए हम दोनों में मुलाकात नहीं हो सकती, मेल मिलाप नहीं जमता। आप राक्षसों के गुरु के बेटी हो, मैं देवताओं के गुरु के बेटा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जिसको आप पिता कहते हो वह मेरा गुरु है, उसके पास मृत संजीवनी विद्या सीखा हूँ, और इस नाते आप मेरे गुरु के बेटी हो। इसलिए तीसरी बात यह है कि आप मेरी बहन लगती हो, और बहन के साथ में थोड़ी होगा, आप मेरी गुरु के बेटी हो मतलब मेरी बहन है, इसलिए ये बात नहीं जम रही, मैं आपके साथ में विवाह नहीं कर सकता। आप कोई और दूसरा गुरु दक्षिणा मांगोगे तो मैं दे दूंगा। मैया देवानी कहने लगे कि नहीं, मुझे गुरु दक्षिणा में वही चाहिए। महाराज वो भी कह रहे हैं कि आप मेरी बहन हो, आपके साथ में विवाह नहीं हो सकता। अंतिम में देवयानी ने उनको श्राप दे दिया, जितना भी तुम मृत संजीवनी विद्या जानते हो वो देखते देखते समूल नष्ट हो जाए। और जैसे ही देवयानी ने उनको श्राप दिया तो महाराज ये देवताओं के गुरु के बेटे हैं, ब्राह्मण थे, इसलिए उसी दिन से देवयानी का श्राप भैया सब ब्राह्मणों को मिला है। और उसी दिन से महाराज लोग माला टरका रहे हैं 1000 2000, और यहाँ अंगूठे में गठान पड़ गया, फिर भी से सिद्धि बहुत मुश्किल से मिलती है। महाराज कच्छ वापस आ गए और बताया वहां का हाल कि क्या क्या हुआ, मृत संजीवनी नहीं मिला, मुझे श्राप मिल चुका है। अब अचानक एक दिन महाराज बृहस्पति का तो परित्याग हो चुका था, उनका देवताओं को छोड़ के जा चुके थे। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि देवता इंद्र को महाराज बृहस्पति जो उनके गुरु हैं उनका परित्याग कर चुका है। इसलिए दैत्यों को जब पता चला तो गुरु महाराज शुक्राचार्य के पास जाकर के अनुनय विनय करने के बाद महाराज उनके आशीर्वाद से जान गए कि अब देवराज इंद्र देवताओं के और महाराज गुरु बृहस्पति के इन दोनों के बीच में अनबन चल रहा है। अब इनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। ये सोच करके महाराज शुक्राचार्य के परमिशन से स्वर्ग में धावा बोल दिया, और धावा बोल करके वहां जितने भी देवता थे स्वर्ग से इन सब देवताओं को निष्कासित मार के भगा दिया, और वहां दैत्यों का राज चलने लगा। ये सभी देवता कहाँ चले आए, दौड़े दौड़े डर के मारे, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, कोई लूला लंगड़ा हो चुका है, दौड़े दौड़े भगवान ब्रह्मा के पास गए। और जैसे ही भगवान ब्रह्मा के पास गए तो देवताओं ने सुंदर ब्रह्मा से अनुनय विनय किया कि महाराज देखो, हमको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। भगवान ब्रह्मा ने उनको सरल तरीका बताया, एक काम करो देवताओं, तुम्हारा अभी गुरु नहीं है और तुम बिना गुरु के अभी शक्तिहीन हो चुके हो। जब तक के तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं होगा तुम उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जाओ, पहले तुम त्वष्टा के जो पुत्र है विश्वरूप, उनको जाकर के गुरु बना लो, और वही त्वष्टा के पुत्र जो विश्वरूप है वही तुम्हारे गुरु बन करके तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे। ये महाराज ब्रह्मा के कहने पर जितने भी दैत्य हैं, बात करने में सबसे ज्यादा चतुर है इंद्र, इसीलिए इंद्रासन पर बैठा है, बाकी सब देवताओं से ज्यादा चतुर। ये इंद्र महाराज वायु, पवन देव, अग्निदेव सबको लेकर के कहाँ चले गए, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास, और विश्वरूप के पास जाकर के प्रार्थना करने लग गए कि भैया गुरुजी, हमारा गुरु बृहस्पति हमारा परित्याग करके चले गए हैं और हमारे गुरु बनने के लायक आप ही हो, इसलिए आपसे निवेदन है महाराज, आपको हम अपना गुरु बनाना चाहते हैं। जब महाराज विश्व रूप को गुरु बनाने की बात कही तो महाराज विश्व रूप ने देवताओं का गुरु बनने के लिए तैयार हो गया। त्वस्तोत्रये मानुषा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवैसस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपस्य वीर्यवान्। ये मरीचि से कश्यप हुए और कश्यप से त्वष्टा और त्वष्टा से विश्वरूप हुए। ये विश्वरूप महाराज त्वष्टा का विवाह रचना नामक दैत्य कन्या के साथ में हुआ था, और रचना और त्वष्टा के माध्यम से ये विश्वरूप महाराज जी जन्म लिए थे। ये त्वष्टा महाराज
और सन्निवेश। त्वष्टा महाराज के जन्म लेने से ही 3 सिर थे, तो इन 3 सिरों में एक सिर में सोमरस पीते थे, दूसरा में मदिरा सोमरस सुरा, और तीसरे सिर से वो अन्न भोजन करते थे। ऐसे इनके विश्व रूप के 3 सिर थे। ये महाराज देवताओं का गुरु बन गया, और गुरु बनने के बाद स्वर्ग में आ गया। स्वर्ग में आने के बाद रोज इनका नित्य नियम था, प्रातः उठते स्नान करते पूजा पाठ करके रोज देवताओं को हवन करते थे, हविष्य भोजन कराते थे। तो विश्वरूप महाराज बृहस्पति महाराज जैसे हवन करवाते थे वैसे ही हवन करवाते थे, सब देवताओं को बैठ करके भोजन कराते थे। ये विश्वरूप महाराज को नारायण कवच का बोध था, तो इंद्र महाराज को भी नारायण कवच का बोध कराया। उनके पास जो धन संपत्ति छीन गया था, महाराज विश्वरूप को वैष्णवी शक्ति भी प्राप्त था, इसलिए उस वैष्णवी शक्ति के माध्यम से जो शुक्राचार्य ने स्वर्ग का जितना भी धन संपत्ति छीन लिया था, उस वैष्णवी विद्या का उच्चारण करके महाराज विश्वरूप ने जितना भी धन संपत्ति चुरा के रखा था सबको स्वर्ग में प्रवेश करवा दिया, महाराज इंद्र को प्रदान कर दिया। और जैसे ही इंद्र को प्रदान कर दिया, उसके बाद देखते देखते वह फिर वहां जाकर के धावा बोल दिया, दैत्यों को पूरा वहां से भगा दिया। फिर इंद्र महाराज अब वहां के राजा हैं, विश्वरूप महाराज वहां के गुरु हो गए। अब जब रोज हवन करते थे तो विश्वरूप महाराज की जो माता है वो राक्षसी थी, इसलिए कुछ अंश उनका मन उधर भी लगा रहा। जब हवन करते थे तो कुछ भाग देवताओं को देते थे और कुछ भाग दानवों को स्वाहा स्वाहा करके उनका भी ताकत बढ़ाते थे। इसलिए जब महाराज इंद्र को पता चला कि ये विश्वरूप हमारा गुरु तो है, लेकिन दैत्य संतान होने के कारण कुछ अंश 75% हमको देता है और 25% वो दैत्यों को देता है, ये सोच करके महाराज इंद्र अपना अस्त्र उठाए और अस्त्र उठा करके कपटपूर्ण व्यवहार करता है, तो ये सोच करके उनके सिर को कलम कर दिया, अलग कर दिया। और जैसे ही विश्वरूप के सिर से धड़ अलग हुआ तो उनके एक एक सिर से एक एक पक्षियां निकली। एक सिर से चातक जिसको पपीहा कहा जाता है, दूसरे सिर से गौरिया जे महाराज चिड़ै बामन चिड़ै के थे, और तीसरा सिर से तीतर निकला। और ये तीनों पक्षियां जहां भी आप दर्शन कर लें, जिस काम से आप जा रहे हैं और उसका कहीं आपका दर्शन हो गया तीर्थ यात्रा करते समय नदिया में और मंदिर के ऊपर, तो समझो जिस काम से आप घर से निकल रहे हो आपका पूरा काम हो गया। आकाश मार्गे वनम गतेवा आपम समीपे गजम मस्तकेवा देवार्चनम मंदिरम सन्निधौ। इस स्थान पर आप कहीं इन तीनों पक्षियों को देख लिए तो 99% आपका काम होने वाला है। विश्वरूप के शरीर से ब्रह्म हत्या निकला और ब्रह्म हत्या के डर के मारे महाराज इंद्र भगने लगा। अब जब डर के मारे भगने लगा तो कम से कम महाराज इस ब्रह्म हत्या को 1 वर्ष अपने पास ही रखा था। भगवान ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, शंकर जी के पास गए, लेकिन इनको कोई शरण नहीं दिया। तब सहर्ष इंद्र महाराज ने उस ब्रह्म हत्या को ले लिया और 1 वर्ष के बाद उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। किनको दिया? सबसे पहले पृथ्वी के पास गए, पृथ्वी को कहा कि देवी हम आपको इसके बदले आशीर्वाद देंगे, ब्रह्म हत्या के 1 भाग को आप रख लीजिए। मैया पृथ्वी आशीर्वाद के लालच में 1 भाग उनको रख लिया। तो यही पृथ्वी में श्राप के रूप में जो ऊसर भूमि रहता है, समझ लो कि पृथ्वी मैया को वह ब्रह्म हत्या लगा है। और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे भीतर में चाहे जितना भी पेड़ काटते जाएंगे आप अपने आप वो बीज के रूप में आप उगाते जाओगे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया। फिर जल को भी आशीर्वाद दिया और जल में देखो फेन के रूप में वो ब्रह्म हत्या दिखता है, आपके पास विलय होने का शक्ति मिल जाएगा, ये श्राप दे दिया। आगे चल करके वृक्ष को दिया और पुनः आपको काटते जाएंगे और आप फिर से उगते जाओगे, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। स्त्री को दिया कि आपको आशीर्वाद देते हैं कि आज से आप गर्भाधान संस्कार आपके भीतर होता जाएगा। और मासिक धर्म के रूप में जो ब्रह्म हत्या दिखता है वही वो ब्रह्म हत्या का भाग है। ऐसे करके 4 भाग में बांटा
और बांटने के बाद अब फिर ये सभी देवता लोग बिना गुरु के हो गए। अब बिना गुरु के हो गए तो महाराज फिर ब्रह्मा के पास चले गए। और इधर महाराज विश्वरूप के मरने के बाद उनके जो पिता है त्वष्टा, उनको क्रोध आ गया। और क्रोध आने के बाद ये त्वष्टा महाराज क्या किए कि जिस देवताओं ने मेरे जो पुत्र है उसको मारा है तो उसको मारने वाला काल मैं तैयार करूंगा। ये सोच करके महाराज त्वष्टा एक यज्ञ कुंड के सामने बैठ गए और बैठने के बाद सुंदर स्वाहा स्वाहा चालू कर दिया। हतपुत्र त्वष्टा जो हुआ इंद्रिया है शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषम्। उसने ऐसा मंत्र जाप किया कि मेरे पुत्र को जो मारने वाला है ऐसी संतान मुझे प्राप्त ऐसा संतान चाहिए जो मेरे शत्रु को, मेरे जो पुत्र को मारा है उसको जा करके मार दे, ऐसा बोलना था। लेकिन डर के जल्दी जल्दी मंत्र के उच्चारण में उसने उल्टा बोल दिया, जो मेरा शत्रु है वही मेरे पुत्र को मार दे, ऐसा उल्टा बोल दिया। और देखते देखते उस यज्ञ कुंड से महाराज वृत्तासुर की उत्पत्ति हो गई। और वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई तो ये भीम का दिख रहा है, आंखें लाल लाल, बाल लाल लाल और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। जब वह पैदा हुआ तो चारों ओर वृत्ताकार अंधकार छा गया, आवरण करने से इसका नाम वृत्तासुर पड़ा। अब ये सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास चले गए और नारायण के पास जाकर के प्रार्थना करने लग गए कि महाराज त्वष्टा के द्वारा हम लोगों को मारने के लिए बहुत बड़ा शत्रु पैदा हुआ है। जब वो शत्रु वृत्तासुर पहले पैदा हुआ, जन्म लिया, तो त्वष्टा ने कहा जाओ इंद्रासन पर धावा बोल दो। जैसे ही इंद्रासन पर धावा बोला, इंद्रासन खाली हो गया। जितने इनके पास अस्त्र शस्त्र थे सबको निकल लिया। अब निकलने के बाद ये सभी लोग बिना अस्त्र शस्त्र के हो गए। ये सभी लोग भागते भागते नारायण के पास गए। नारायण के पास सुंदर स्तुति किया। भगवान नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद उनको आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, तुम सबसे पहले जाओ दधीची के पास और दधीची का हड्डी आप मांगना, उसी से हथियार बनेगा जिसके माध्यम से वृत्तासुर की मृत्यु होगी। और देखते देखते इंद्र महाराज और सब देवता मिल करके महाराज दधीची के पास गए और दधीची के पास जा करके सुंदर उस आश्रम में प्रार्थना किए, महाराज हम नारायण से आज्ञा लेकर के आए हैं और महाराज जब तक के आपकी हड्डी नहीं मिलेगी तब तक के वृत्तासुर मारा नहीं जाएगा और हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं। तो साधु तो संत तो बिल्कुल कोमल हृदय के होते हैं, थोड़े से किसी के दुख को सहन नहीं कर सकते और ये तो देवता है, भलाई करने में क्या तकलीफ, ये सोच करके महाराज दधीची ने कहा ठीक है देवताओं, अगर मेरे हड्डी आपका कोई काम आता है, वैसे तो भैया ये पंच महाभूत है, अस्थि चर्म हड्डी, ये तो किसी काम का आता नहीं मरने के बाद, इसको सीधा जलाया जाता है। लेकिन अगर जीते जी मेरा हड्डी आपका काम आ जाता है तो मेरा सौभाग्य है। ये सोच करके महाराज दधीची ने देवताओं के प्रार्थना करने पर तुरंत महाराज योग ध्यान में बैठा और मूलाधार से लेकर के नाभि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र करते हुए सहस्त्रार्थ चक्र में अपने प्राण को ले जाकर के सीधा आकाश मंडल में विसर्जित कर दिया। और जैसे ही उनका प्राणांत हुआ, भगवान नारायण में जा करके विलीन हो गया, उनका प्राणांत हो गया। और देखते देखते सूर्यहीन गैया को बुलाया गया, नमक लगाया गया और उनके शरीर को चटवाया गया। और देखते देखते महाराज जैसे ही उनका हड्डी निकला तो इन सभी देवताओं ने क्या किया, महाराज विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके हथियार बनाने की परमिशन दिया। महाराज विश्वकर्मा आए और दधीची के हड्डी से सुंदर 4 प्रकार के शस्त्र बनाए। पहला जब बनाना चालू किया तो अजगव ये महाराज जनक के पास था, वाल्मीकि रामायण में इसका प्रमाण मिलता है। और उसके बाद दूसरा हथियार बनाया पिनाक, जो परशुराम के पास है, इसका प्रमाण आनंद रामायण में। और उसके बाद गांडीव जो अर्जुन के पास है, ये महाभारत में सुनने को मिलता है। और सबसे जो आखिरी में छोटा छोटा बचा उसका वज्र बनाया।
और कहा कि महाराज आपने जो हड्डी मुझे प्रदान किया था, ये लो मैं आपको ये शस्त्र प्रदान करता हूँ। महाराज विश्वकर्मा सुंदर अस्त्र शस्त्र बनाए और अस्त्र शस्त्र बना करके देखते देखते वहां से चले गए। अब इधर महाराज इंद्र के पास जब शस्त्र हथियार आ गया तो जा करके वृत्तासुर को ललकारने लगा कि इतना दिन तक के तो तुम हमसे लड़ते रहे, अब हम आपको समाप्त कर देंगे। सभी देवता लोग रण क्षेत्र में आ गए, वृत्तासुर भी आ गया। और वृत्तासुर जैसे ही आया तो सबसे पहले जितने भी देवता है इंद्र को छोड़ करके सभी के पास जो भी हथियार था एक ही सांस में वृत्तासुर महाराज ने अपने भीतर उसको ले लिया। सब देवता निहत्थे हो गए और डर के मारे फिर भगने लग गए। देखते देखते सामने में फिर आ गया कौन? महाराज इंद्र। इंद्र को भी लड़ाई में परास्त करना चाहा। महाराज इंद्र के हाथ में जो वज्र था, जब महाराज वृत्तासुर ने उसके ऊपर प्रहार किया तो वृत्तासुर का जो वज्र था बिल्कुल दूर जाकर के गिर गया। महाराज इंद्र भी निहत्था हो गया। तब वृत्तासुर ने कहा, अय इंद्र, मैं वो कायर नहीं हूं, बिना हथियार के किसी को मारता नहीं। एक काम करो, अभी मैं चाहता हूं तो राजनीति के हिसाब से तुमको मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे ही मारने वाला नहीं। जाओ, वो तुम्हारा वज्र गिरा हुआ है उसको उठा लो और उठाने के बाद फिर से युद्ध करो। महाराज इंद्र लजाए शरमाए जैसे गया, वज्र को उठाया और फिर इन दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। महाराज वृत्तासुर भले ही दैत्य के संतान हुए थे, लेकिन पूर्व में क्या थे ये सब इनको याद है। महाराज बहुत बड़े भक्त थे। महाराज वृत्तासुर ने देखते देखते इंद्र महाराज को भी उनके एरावत हाथी सहित अपने पेट में ले लिए। और जैसे ही पेट में लिए तो महाराज इंद्र वहां एरावत हाथी और वज्र के सहित वहां पेट में बैठा खड़ा हुआ है हाथी में। महाराज वृत्तासुर को सब याद है। वो जानता है कि मैं इंद्र को मारने वाला नहीं हूं, मारने के लिए नहीं आया, बल्कि मंत्र उच्चारण गलत हो जाने के कारण इंद्र मुझे मारेगा, इनके हाथ में मेरी मृत्यु है। ये सोच करके इंद्र महाराज को बताया कि महाराज आपके हाथ में मैं मरने वाला हूं, आप मेरे हाथों से नहीं मरने वाले हो। लेकिन महाराज वज्र उठाने से पहले मैं चाहता हूं कि जिस नारायण को मैं याद करता हूं उस नारायण को एक बार मैं याद कर लूं, उसके बाद मैं आपको समय दूंगा, आप मुझे मेरे पेट को, मेरे सहस्त्रार्थ चक्र को फाड़ करके आप बाहर निकल जाइए। और देखते देखते ये वृत्तासुर महाराज हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके मरने से पहले भगवान नारायण को याद किए और कहने लगे, अजात पक्ष इव मातरः खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेण व्युसितं विषण्णः मनो अरविंदाक्षम विदृक्षते। महाराज वृत्तासुर भगवान नारायण से कहते हैं कि हे कमल नयन, आपके दर्शन के लिए मेरा मन उसी प्रकार व्याकुल है जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी के बच्चे अपनी माँ की राह तकते रहते हैं, या भूखे बछड़े जो दिन भर गाय चरने के लिए जाते हैं तो भूख के मारे अपने माँ की याद करते रहते हैं, और एक विहरणी जिनके पति बाहर कमाने के लिए चले गए हैं, लेकिन ये विहरणी पत्नी अपने पति के इंतजार में दुख में संतप्त रहती है। हे प्रभु, हे कमल नारायण, वैसे ही मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और जैसे ही महाराज वृत्तासुर का प्रार्थना समाप्त हुआ, देखते देखते महाराज इंद्र को कहा कि महाराज अब मैं भगवान नारायण का स्तुति कर चुका हूँ, अब आपकी जैसा इच्छा वज्र का प्रहार आप मेरे ऊपर कर दीजिए। और देखते देखते महाराज इंद्र ने महाराज वृत्तासुर के ऊपर प्रहार किया और प्रहार करने के बाद महाराज उसका प्राणांत हो गया। महाराज जैसे ही उनका प्राणांत हुआ, वृत्तासुर मर गया और देवराज इंद्र फिर से स्वतंत्र हो गया और अपना राजपाट संभालने लगा। वृत्तासुर के मारने पर उसके शरीर से भी ब्रह्म हत्या निकला था। राजा इंद्र 1000 वर्ष तक के उस ब्रह्म हत्या के डर के मारे मानसरोवर में जाकर के छिप गया था। माँ लक्ष्मी 2 ही व्यक्ति को मानसरोवर में स्थान दिए थे, एक इंद्र को और दूसरा दुर्योधन को।
इसलिए क्योंकि इनके हाथों में पद्मपति का निशान था। अब महाराज इसके बाद फिर बिना गुरु के खाली हो गया इंद्रासन। तो भगवान ब्रह्मा के पास जब गए तो उन्होंने कहा एक काम करो, अभी राजा नहुस खाली है, राजा नहुस के पास जाओ और राजा नहुस ही तुम्हारा गुरु बन सकता है। और भगवान ब्रह्मा के कहने पर ये सभी लोग कहाँ चले गए? राजा नहुस के पास। और जैसे ही राजा नहुस के पास गए तो राजा नहुस से अनुनय विनय किया और उनको इंद्रासन पर इंद्र के गुरु बनाने के लिए तैयार हो गए। महाराज नहुस आ गया और इंद्र बना था। क्षमा करना, इंद्र का को गुरु तो पहले था। ये महाराज जब 1000 वर्ष तक के मानसरोवर में थे तो अब इंद्रासन खाली हो गया। तो इंद्रासन खाली मत रहे इसलिए राजा नहुस को इंद्र के पद दिया गया था। अब इंद्र के पद में जैसे ही आया तो किसी को भी पद मिल जाए तो पद का घमंड हो जाता है। राजा नहुस को भी पद का घमंड हो गया और कहने लगा, अरे जब मैं इंद्र का इस इंद्रासन का राजा बन गया तो मेरी धर्म पत्नी सची कहाँ है? बगल में ला करके उसको बैठाओ। अब देखो, ये तो इंद्र का पत्नी थी, लेकिन अगर राजा नहुस के साथ बैठती तो बताओ इनकी पतिव्रता भंग होती कि नहीं? तो राजा नहुस जब सैनिकों को आज्ञा दिया, जाओ सजी को ले आओ, हमारे बगल में बैठाओ। जब इतने बड़े हम इंद्र बन चुके हैं तो हमारी पत्नी भी बगल में बैठना चाहिए। और देखते देखते जब राजा नहुस ने ऐसी आज्ञा दिया तो राजा नहुस पहले 100 अश्वमेघ करने वाले थे, 99 उनका पूरा हो चुका था। भगवान ने कहा था, अरे इंद्र, अरे देवताओं, अगर इनका 100वां अश्वमेघ पूरा हो गया तो तुम कहोगे तो भी नहीं कहोगे तो भी इंद्रासन में आके बैठेगा। उससे अच्छा ये है तुम्हारी बड़ाई होगी, 99 अश्वमेघ चल रहा है, जाकर के इंद्रासन में बैठा दो। तब ला करके बैठाए। अब जब महाराज राजा नहुस ने ऐसी आज्ञा दिया, सैनिकों ने गया, सैनिक जा करके मैया सची को कहा कि देवी इंद्राणी, आपको राजा नहुस अपने बगल में बैठाना चाहती है, अब क्या करोगी? तुम्हारा तो पतिव्रता भंग होने वाला है और हम उनके नीचे वाले हैं, हम बात कैसे नहीं मानेंगे? हमको आज्ञा मिला है, आपको समझा दिए, बाकी आप क्या करोगी आप जानो। मैया इंद्राणी भगवान बृहस्पति का ध्यान किया और भगवान बृहस्पति का ध्यान किया। भगवान बृहस्पति वहीं पर प्रकट हो गए और उनको शिक्षा दिए कि देवी इंद्राणी सची, तुम चिंता मत करो। उनको ये आज्ञा दो महाराज राजा नहुस को कि आप स्वयं मुझे लेने के लिए मेरे कक्ष तक आए और आप पालकी बोहवा करके कहारों के द्वारा लाएं, और जितने भी कहार होंगे उसमें दुर्वासा महाराज भी होना चाहिए। अब जैसे ही इंद्राणी ने सैनिकों को आज्ञा दिया, ये आज्ञा जा करके राजा नहुस को बता दिया। राजा नहुस मात्र इंद्राणी की हाँ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो व्याकुल था उससे मिलने के लिए। महाराज राजा नहुस तुरंत कहारों को बुलाया और महाराज दुर्वासा को बुलाया और अपने पालकी को बोहवा दिया और पालकी में बैठ गया और सल्पागता जल्दी चलो। क्यों? क्योंकि इंद्राणी से मिलने के लिए वो एकदम उतारू है। अब जैसे ही महाराज दुर्वासा पालकी के आगे भाग को बोहे हुए थे, ये महाराज धीरे धीरे चल रहे थे। अब धीरे धीरे चल रहे थे, महाराज राजा नहुस को जल्दी जाना था, इसलिए टेंशन में गुस्सा में अपना पैर पालकी से निकाले महाराज दुर्वासा को एक लात मार दिया। जैसे ही उनके पीठ में एक लात पड़ा तो महाराज दुर्वासा वैसे भी क्रोधी अवस्था वाले हैं। महाराज दुर्वासा ने उनको श्राप दे दिया, अरे स्वल्पागता कहते हो, तुमको इतना जल्दी है और मैं संत इतनी आराम से चल रहा हूँ, तुमने बिना गलती के मुझे एक लात मार दिया, तो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ बेटा, जाओ तुम अजगर हो जाओ। तो यही राजा नहुस जो पालकी में बैठा हुआ इंद्रासन पर बैठने वाला राजा था, आज देखते देखते अजगर सांप बन करके पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गया। महाराज राजा परीक्षित पूछे श्री सुखदेव जी महाराज जी से कि हे राजन, हे गुरु जी, आप ये तो बताइए, राजा नहुस के अजगर बन के गिरने के बाद इनका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? तब महाराज सुखदेव जी कहे कि राजन, ये राजा नहुस जो अजगर बनकर के पृथ्वी पर गिरा था, उनका उद्धार महाराज नल और दमयंती के द्वारा हुआ था। नल और दमयंती के द्वारा उनका उद्धार हुआ और महाराज इंद्र कुछ दिन के बाद
जब उनका 1000 वर्ष पूरा हो गया, उसके बाद महाराज इंद्र फिर अपने इंद्रासन पर आकर के बैठे और सुंदर अश्वमेघ हुआ। अब महाराज राजा परीक्षित पूछे कि वृत्तासुर महाराज जी ऐसा कौन सा कर्म किए थे महाराज, जो अपने मौत को जानते तो थे, मारना चाहते तो इंद्र को मार सकते थे, लेकिन स्वयं इंद्र को अपने आप को मारने के लिए कहा। पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म किया था, कौन सा जन्म था महाराज? तो पूर्व जन्म हम लोग आगे की जो प्रहर है उसमें चर्चा करेंगे। और टाइम घड़ी बता रही है कि अभी मध्याह्न का जो छुट्टी का समय हो चुका है, तो आप लोग जो वृत्तासुर की पूर्व जन्म की कथा है उसको आगे दोपहर के बाद, इस विश्राम के बाद सुनने का प्रयास करेंगे। अभी 2 मिनट कीर्तन भगवान का और उसके बाद संक्षिप्त आरती होगी और उसके बाद जैसा भी आप लोगों का भाव, यहाँ जो भी व्यवस्था है सेवा की उसको आप स्वीकार करोगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अधूरे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधुरे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधुरे गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधुरे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधुरे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैते मंदिर दीपक बिन तुना, जैते मंदिर दीपक बिन तुना, ज्योति बिना रथ तूना, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधुरे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैते देह प्राण बिन तूना, जैते देह प्राण बिन तू, तनी रह जा ये अधूरा, गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधुरे
बिन तू ना, जैसे संत त्यागी बिन तू ना, छाये घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु रे, गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु रे, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। बोल दी भागवत भगवान की जय हो। हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातसोः सूर्यो वजायता सूत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायता इदगुं हविः प्रजननं मे अस्त्रस वीरगुं सर्वगण हस्तानि खङ्गणः ते खागुं सहस्रयो मानि तन्मसि आराध्यं दर्शयामि विश्वानि देव सवृतदुरितानि पराशुभं यद्वरां तन्नः शुभः शान्तिः